हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपी की शिक्षा में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर की एक्सरसाइज 1.D। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.D के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स पढ़ेंगे। उनमें से फर्स्ट एंड सेकंड सम्स आपके सामने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं पहला सम। पहला सम है √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले वाली क्लास में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग उस क्लास से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या देख लीजिएगा। √2, √3, √5, √6 एंड सो ऑन, पाई, ई, ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो √2, √3 ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि किन्हीं भी दो अंकों के बीच कोई भी दो अंक ले लीजिए, यहाँ पे 1 और 2। इन दोनों अंकों के बीच दशमलव के बाद के बहुत से अनंत अंक होते हैं। इन दोनों अंकों के बीच दशमलव के अनंत अंक होते हैं, जैसे 1, 1.1, इसके बाद 1.11, इसके बाद 1.22 या 1.23 एंड सो ऑन। इसी प्रकार अनंत अंक होते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली कुछ अंक जानते हैं का ज्यादा यूज होता है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन 2। इसी अकॉर्डिंग हमको बताना है √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो √2 और √3 के बीच कोई भी दो अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, जैसे √2.1 एंड √2.2, या आप कोई भी लिख सकते हैं √2.4, √2.9। मैंने स्टार्टिंग का सीरियल ले लिया, √2.1 एंड √2.2। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन दूसरा। क्वेश्चन दूसरा देखिए स्टूडेंट, क्या है? √5 और √7 के मान दशमलव के दो स्थानों तक ज्ञात कीजिए। √5 और √7 का मान दशमलव के दो स्थानों तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किसी भी वैल्यू का रूट फाइंड कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी, कितनी भी बड़ी वैल्यू दी होती, मैं आपको रूट सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे किसी भी वैल्यू का रूट निकालते हैं। देखिए, √5 निकालना है आपको, √5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद √5 चाहिए तो 5 लिखेंगे, यहाँ पे रूट नहीं लिखते हैं, ओनली 5 लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर पेयर्स में 0 बढ़ाएंगे, पेयर्स में 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद कोई भी वैल्यू दी होती ऐसा ही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इकाई के अंक से, मतलब लास्ट की वैल्यू से दो दो के पेयर्स बनाने, इकाई की वैल्यू से दो दो के पेयर्स बनाने। ये दो दो के पेयर्स बना लिए। अब एक वैल्यू बची है तो ये एक का पेयर बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 5 दिया है हमको, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि उसी वैल्यू की उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे या टेबल पढ़ने पे 5 से कम आए। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर 3 3 जा लेते हैं तो 9 हो जाता है, इससे अबव हो जाता है, लेकिन 2 2 जा 4 होता है। तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, 2 टाइम्स यहाँ पे लिखेंगे, 2 2 जा 4 होता है, और 2 ऊपर भी लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट, ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड होता है 2 2 4, 5 से 4 माइनस हुआ 1। ऊपर से पूरा एक पेयर नीचे लिखते हैं, पूरा एक पेयर नीचे लिख लेते हैं। अब उसके बाद फिर इसमें देखना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट करें कि उसकी मल्टीप्लाई करने पे 100 से कम आए, वैल्यू ज्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे हम 3 पुट करते हैं तो 3, फिर यहाँ पे भी लिखेंगे 43 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 100 से अबव हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ पे 2 पुट करना है। 2 यहाँ पे पुट किया, 2 यहाँ पे भी पुट करेंगे, और 2 यहाँ पे भी बढ़ाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 42 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 84 आएगा, ये ऐड हो जाएगा 44 हो जाएगा, इसको इससे माइनस करते हैं 16 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पूरा एक पेयर फिर नीचे लिख लेते हैं। अब फिर इसमें वही प्रोसीजर है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि 1600 से वैल्यू कम आए। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 3, और यहाँ पे भी
3 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2, 3 4 जा 12 1 13। ठीक है स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 4 पुट कर देते तो 1600 से वैल्यू एबव चली जाती। अब इसको माइनस कर दीजिए, 1 7 2। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू तक, बस यहीं पे हमको छोड़ देना। ठीक है स्टूडेंट, यहीं पे छोड़ देना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, तो दशमलव के 2 स्थान तक मान ज्ञात हो गया है। √5 की वैल्यू हो गई 2.23, √5 की वैल्यू हो गई 2.23। अब √7 की इधर फाइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अब √7 की वैल्यू फाइंड करनी है, √7 की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है ये, अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 7, पॉइंट लगाएंगे, पेयर्स में 0 बढ़ाएंगे, फिर लास्ट की नंबर्स या इकाई के नंबर्स से 2 के पेयर्स बनाएंगे, या तो लास्ट का नंबर या तो इकाई के नंबर से 2 के पेयर्स बनाएंगे। लास्ट में एक वैल्यू बचती है तो एक का पेयर हो जाएगा। अब सेम प्रोसीजर इसमें भी वही फॉलो होगा। यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें कि उसकी मल्टीप्लाई या टेबल पढ़ने पे 7 से कम आए, तो यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम 2 रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, ये ऐड होगी, 2 2 जा 4, 7 से 4 माइनस हुआ 3, 2 2 4। अब पूरा एक पेयर नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि 300 से वैल्यू कम आए, तो यहाँ पे 6 पुट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऐड कर देंगे, 52 हो जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36 का 6, 3 6 4 जा 24 3 27। यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, 6 लिखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो 24 आएगा, पूरा एक पेयर नीचे लिख लेंगे। अब फिर यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि 2400 से कम आए, तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे। अगर आप यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो 5 5 जा 25, मतलब यहाँ पे 24 है, वो 25 आ रहा है, तो इससे एक एबव आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 5 नहीं 4 पुट करना है। यहाँ पे 4 पुट किए, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। बस यहीं पे आपको छोड़ देना है, क्योंकि दशमलव के 2 स्थानों तक कह रहा था मान, दशमलव के 2 स्थानों तक फाइंड हो गया है। तो √7 की वैल्यू हो गई, √7 की वैल्यू हो गई 2.64। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड सम्स आपके हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन 4। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं अथवा अपरिमेय हैं। √2 + 2 का होल स्क्वायर, सेकंड 2 - √2, मल्टीप्लाई 2 + √2, थर्ड √2 + √3 का होल स्क्वायर, फोर्थ 3 + √2, 2 - √3, 3 - √2, 2 + √3। ये सभी देखनी है कि परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या होंगी तो P/Q के रूप में, अगर परिमेय होंगी तो P/Q के रूप में देखेंगे, अपरिमेय होंगी तो दशमलव के बाद के अंक समाप्त नहीं हो रहे होंगे, दशमलव के बाद के अंक समाप्त नहीं हो रहे होंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन सॉल्यूशन, पहली कंडीशन है √2 + 2, √2 + 2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, a + b के होल स्क्वायर के रूप में इसे सॉल्व करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो √2 + 2 का √2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2ab √2 2। √2 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 2 आएगी वैल्यू,
2 का ओपन करेंगे 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 रूट 2, इसे ऐड कर लीजिए 6 प्लस 4 रूट 2। अब स्टूडेंट देखिए, अगर आप चाहें तो यहीं पे इसे छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चन। ये एक अपरिमेय संख्या है, अगर आप इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे आगे सॉल्व करना चाहते हैं कि कैसे अपरिमेय है, तो देख लीजिए 6 प्लस 4 रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन, क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 6 प्लस 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, फिर 6 4 1 जा 4 5, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 5 एंड सो ऑन। इसे ऐड करेंगे तो 6 5 से ऐड होगा, बाकी 6 के बाद पॉइंट लिख लीजिए, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6.000 एंड सो ऑन 5.656 एंड सो ऑन। इसे ऐड करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 5 11 6 5 6 एंड सो ऑन। दशमलव के बाद के अंक समाप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। दशमलव के बाद के अंक समाप्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कंडीशन सेकेंड। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या स्टूडेंट, 2 माइनस रूट 2 2 प्लस रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये a माइनस बी का रूप है, ये a प्लस बी का रूप है। a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे भी उस रूप में सॉल्व करेंगे। a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आएगी वैल्यू, रूट 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 आएगी वैल्यू, इज इक्वल टू 2। अब इसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 4/2। ठीक है स्टूडेंट, 2 को हम लोग लिख सकते हैं 4/2, और इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 वैल्यू आ जाएगी, p अपॉन क्यू के रूप में वैल्यू हो गई। ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, इसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में सॉल्व करना है। सबसे पहले a का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 2 वैल्यू आएगी, इसका ओपन करेंगे 3 आएगी, प्लस 2 रूट 2 रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे ऐड करेंगे 5 प्लस 2 रूट 6। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताई थी, फर्स्ट कंडीशन, उसमें भी जब सॉल्व किया था, ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 रूट 3 की वैल्यू रख के फिर 5 को ऐड करेंगे, तो दशमलव के बाद के अंक समाप्त नहीं होंगे, तो यहीं पे डायरेक्ट आप कह दीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब देखते हैं फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन क्या है, 3 प्लस रूट 2 2 माइनस रूट 3 3 माइनस रूट 2 2 प्लस रूट 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, प्लस बी मान लीजिए, इसे a माइनस बी मान लीजिए, तो ये a प्लस बी a माइनस बी का रूप हो जाएगा, ये भी a माइनस बी a प्लस बी का रूप हो जाएगा, और a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसे सॉल्व करना है। 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2, a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
इसे बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। दूसरा कंडीशन क्या है, 2 माइनस रूट थ्री, 2 प्लस रूट थ्री, तो इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 2 7 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं 49 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 आ जाएगा। ये पी अपॉन क्यू के रूप में हो गया। यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, सरल कीजिए। इन सभी कंडीशंस को हमें सरल करना है, एक सिंपल रूप में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल रूप में इसे लिखते हैं। पहली कंडीशन है 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2, इसे सॉल्व करेंगे ए प्लस बी या सी प्लस डी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से। इसे सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6, बस यही इसका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे सरल करना था। अब इससे ज्यादा आप करेंगे तो रूट 2 की वैल्यू लिखेंगे, रूट 3 की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, इतना लॉन्ग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहीं पे इसको हमने सिंप्लीफिकेशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी का रूप है। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 6। ये इसका सिंप्लीफिकेशन है। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर से सॉल्व करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई रूट 2 रूट 5। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 रूट 2 रूट 5, 7 प्लस 2 रूट 10, यही इसका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कंडीशन 4। कंडीशन 4 इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, फोर्थ कंडीशन देखिए क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में दिया है, तो ए स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 3। यह इसका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए। 1/7 एंड 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग 1/7 की वैल्यू फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए 7 को 1 से डिवाइड करते हैं, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे। 7 1 से डिवाइड हो नहीं सकता है, इसलिए इसमें एक 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 7, 3 एक 0 बढ़ाया, 7 4 जा 28, 2 एक 0 बढ़ाया,
7 2 जा 14, 6, फिर एक 0 बढ़ाया, ठीक है स्टूडेंट्स। 7 8 जा 56, 4 माइनस होगा 60 से 56, 4 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर 7 5 जा 35, माइनस किया 5, फिर एक 0 बढ़ाया, 7 7 जा 49, फिर 1, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर 7 1 जा 7, फिर 3। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर की कंडीशंस फिर यहाँ पे फॉलो होने लगी है। 10 था, 10 आया, 7, फिर 3 आया, यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर 30 आएगा, फिर सॉल्व करेंगे, फिर 20 आएगा, फिर सॉल्व करेंगे 60, फिर 40, फिर 50, यही बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। इसमें यही बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि 7 को भाग करने पर इसमें भागफल 142857, फिर 1 4, फिर 1 4, फिर 142857 एंड सो ऑन बार बार रिपीट होता रहेगा। तो पूरे भागफल में देखिए आप 142857, फिर 142857, ये पूरा एक पेयर बार बार रिपीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/7 इक्वल टू 0.142857 के पूरे के ऊपर बार, पूरी वैल्यू के ऊपर बार। इसका मतलब ये होता है कि ये पूरी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। 1/7 की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब लिखते हैं 2/7 की वैल्यू। 2/7 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7, 2 की मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू से कर देनी है। 2 मल्टीप्लाई 0.142857 के ऊपर बार, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 11, 2 8 जा 16, 1 17 जा 7, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पूरी वैल्यू के ऊपर बार। ये 2/7 की वैल्यू है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 1/7 की वैल्यू है, ये 2/7 की वैल्यू है। अब इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो आप इन दोनों के बीच में कोई भी एक अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, बस उसमें दशमलव के बाद के अंक समाप्त नहीं होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। उसमें अंक रिपीट होने चाहिए। देखिए जैसे इसमें अंक रिपीट हो रहे हैं, पूरा पूरा एक पेयर रिपीट हो रहा है, वैसे उसमें भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 150 1500 15000 एंड सो ऑन, ठीक है ना। आप इसी तरीके से कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं। ये इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर √2 का मान निर्धारित कीजिए। संख्या रेखा पर √2 का मान निर्धारित करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, इसे नाम दे देंगे ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस पे नंबर ड्रॉ कर लेंगे, बराबर बराबर डिस्टेंस पे इस पे नंबर ड्रॉ कर लेना है 0 1 2। इधर आप अगर स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी ज्यादा लंबी कर दी, इधर माइनस में दे सकते हैं, -1 -2, इनको जरूरत नहीं, 0 1 2 हमने लिख दिया। अब इसमें सबसे पहले हमें कंपास की सहायता से, ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें सबसे पहले हमें कंपास की सहायता से 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस मीजर करनी है। कंपास की सहायता से 0 और 1 के बीच की डिस्टेंस मीजर करनी है। कंपास की नोक यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे और इतनी दूरी मीजर करेंगे। फिर कंपास इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक चाप ऐसे लगाएंगे। फिर उसके बाद ये डिस्टेंस बराबर है तो फिर 2 पे रखेंगे कंपास की नोक, फिर एक दूसरा चाप ये ऐसे लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देख लीजिए, पहले यहाँ पे रखा, एक चाप ये लगाएंगे, फिर यहाँ पे कंपास की नोक रखेंगे, एक चाप ये लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद ये दोनों चाप एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं वहां से होते हुए एक सीधी रेखा
इस पॉइंट पे ले आना है। आपको स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका नाम हमने दिया था, या इसका नाम दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं ओ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका नाम दे दिया ओ, इसका दे दीजिए पी, इसका दे दीजिए क्यू। अब ओ से पी को मिलाना है, अब ओ से पी को मिला दिया, यह एक 90 डिग्री का पूरा एंगल बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन में किसी भी रूट की वैल्यू कहे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए, तो उसमें लंब की वैल्यू हमेशा 1 होती है, लंब की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। इसे कहते हैं लंब परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूस कर्ण, इसे कहते हैं बेस, आधार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। लंब की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलवेज 1 होती है। जब ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि हमने इक्वल डिस्टेंस पे कंपास रख के चाप लगाया, पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाया। आप ये दूरी जब मेजर करेंगे, आप कंपास की हेल्प से कॉपी पे करेंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कटान बिंदु के भी, यहाँ से कटान बिंदु से इस सरल रेखा तक की डिस्टेंस सेम होगी, ये भी डिस्टेंस सेम होगी। तो ये भी डिस्टेंस 1 है, तो ये डिस्टेंस भी 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। अब हमें कर्ण फाइंड करना है। कर्ण कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो पाइथागोरस प्रमेय को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में पूरी उसकी प्रूविंग बता दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय के यूज से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ओपी का स्क्वायर फाइंड करना है, लंब का स्क्वायर वैल्यू लंब की 1 दी है, आधार की वैल्यू भी 1 गिवन है। सॉल्व करेंगे इसे, 1 + 1 ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ओपी इज इक्वल टू √2। इधर से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपी इज इक्वल टू √2 फाइंड हो गई है, तो ओपी की प्लेस में यहाँ पे हम लिख लेते हैं √2। ये पूरी वैल्यू √2 हमें फाइंड हो गई है। लेकिन उसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि √2 की वैल्यू को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, तो अभी ये वैल्यू संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं हुई है। इसे प्रदर्शित करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग ओपी के कटान बिंदु की दूरी कंपास से मेजर करेंगे, कंपास की नोक इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद ये इतनी दूरी मेजर करेंगे कंपास से, फिर बिंदु P के कटान बिंदु को होते हुए कंपास की हेल्प से एक चाप लगा देंगे और उसे संख्या रेखा तक मिलाएंगे, एक सरल रेखा तक मिलाएंगे। P से होते हुए एक चाप लगा देंगे और उसे सरल रेखा तक मिलाएंगे। इसे एक नया नाम कोई भी दे दीजिए, इसे नया नाम दे दिया R, और ये वैल्यू है √2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नया नाम दे दिया R और ये वैल्यू है √2। अब यहाँ पे लिख लीजिए बिंदु R इज इक्वल टू √2
संख्या रेखा पर प्रदर्शित है। ठीक है स्टूडेंट्स, r इक्वल टू √2 संख्या रेखा पर प्रदर्शित है। √2 का मान संख्या रेखा पर निर्धारित कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। ना समझ आए तो एक बार फिर से बता देते हैं कि हमने इसमें किया क्या है। स्टूडेंट सबसे पहले एक सरल रेखा सीधी रेखा ड्रॉ की। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद उसमें नंबर रिप्रेजेंट कर दिए 0 1 2। ज्यादा लंबी लाइन होती है स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, माइनस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 0 1 2 रिप्रेजेंट कर लिया, ज्यादा नंबर्स का यूज नहीं है। फिर उसके बाद कंपास की सहायता से 0 से 1 की डिस्टेंस मीजर की, 0 के पॉइंट पे कंपास की नोक रखी, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक चाप ये काटा, फिर 2 पे कंपास की नोक रखी, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए दूसरा चाप काटा। ये दोनों चाप जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं वहां से होते हुए एक रेखा पॉइंट 1 तक ले आनी है, सीधी रेखा मिला दी, इसे नया नाम दे दिया Q। उसके बाद पॉइंट O से पॉइंट P तक एक रेखा खींच दी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये लंब हो गया, ये कर्ण है, ये आधार है। लंब की वैल्यू 1 होती है तो आधार की वैल्यू भी 1 है क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब पाइथागोरस प्रमेय होते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर है OP का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। OP स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1 + 1 2, OP इक्वल टू √2 वैल्यू फाइंड हो गई है। फिर कंपास की हेल्प से ये दूरी डिस्टेंस मीजर करेंगे, फिर बिंदु P को होते हुए एक चाप लगा देंगे और संख्या रेखा तक उसे मिला देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसे नया नाम दे देते हैं R। ये वैल्यू है √2, यही संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई। ठीक है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.D के आपके सारे इंपॉर्टेंट सम्स हो गए हैं। स्टूडेंट्स अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें।